अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 317वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का खत तारीख 4 मई साल 1951, मई 4, 1951। प्रिय बिटिया, खुश रहो। खत तुम्हारा आया, हाल मालूम हुआ। तुमने लिखा है कि तारीफ सुनने पर शर्म का भाव नहीं मालूम होता, ना कुछ समझ में आता है। ये हालत अच्छी है। योगी की यही तारीफ है कि मान में खुश न हो और अपमान में नाखुश न हो। काम का ऑटोमेटिकली होना ये ईश्वरीय गुण है और ऐसी दशा में संस्कार नहीं बनते। जब ये भी अंदाज खत्म हो जाए कि काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, तब असल हालत है। मैंने इसी दशा को एफिकेसी ऑफ राजयोग के ईगोइज्म के डिस्क्रिप्शन में दिखलाया है। हमारे यहां अभ्यासी आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। जिस दशा पर ठहर जावें तो उसके अर्थ हैं कि आगे बढ़ना बंद है। दीनता और इनोसेंस की हालत का महसूस न होना के मायने ये हैं कि ये चीजें अपनी अच्छी खासी हालत में आ चुकी हैं और अब कदम इससे आगे जाने वाला है। जब सिर से पैर तक अभ्यासी याद ही याद हो जाता है, तब याद कोशिश करने से क्षण मात्र के लिए है। तुमने लिखा है कि अपरिचित अपने मालूम होते हैं। इसका जवाब तुमने खुद दे दिया है कि अपना पराया क्या होता है ये मालूम ही नहीं रह गया है। तुमने लिखा है कि मुझे फैज की पहचान नहीं रह गई है। इसकी वजह यह है कि तुम हर समय फैज में डूबी रहती हो। डूबे हुए को आंख के सामने सिवाय पानी के कुछ नहीं होता। जब कोई दूसरी चीज हो तब तुम डिफर कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहन शकुंतला को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाता रहता हूं। उसके लगभग सभी आध्यात्मिक मुकाम खोल चुका हूं। अम्मा को प्रणाम। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।